पेज नंबर 133 निकालेंगे आप सब, ठीक है। 133 पेज नंबर इंग्लिश में आप निकालेंगे सब, जब तक सब बच्चे क्लास में नहीं आते, ठीक है, और आप लोगों की अटेंडेंस में तब तक रखती हूँ। ओके मैम। पेज नंबर मैम 133। ओके मैम। आप लोग अपनी अटेंडेंस सुनिए पहले सब बच्चे अपने अटेंडेंस सुनेंगे। बॉयज अटेंडेंस सुनिए बेटा। ओके मैम। हॉटस्पॉट है। शोर कहाँ से हो रहा है? ये कौन बातें कर रहा है क्लास में? चलिए, रोल नंबर 1 वकास, प्रेजेंट मैम। 2 रूहान, 3 प्रेजेंट मैम। 4 5 6 7 8। कौन प्रेजेंट है? 6। मारिद नहीं आया है क्लास में? Where is he? 7 8 9 10 11 आया है मसरूर? 12 प्रेजेंट मैम। 13 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 प्रेजेंट मैम। यावर 17 18 19 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मारिद मैम 19 okay, प्रेजेंट। 19 प्रेजेंट, मारिद प्रेजेंट, और 20 प्रेजेंट मैम। 21 एब्सेंट। ओके, अब गर्ल्स अटेंडेंस सुन लीजिए। 1 2 प्रेजेंट मैम। ऑल द 2 प्रेजेंट। 3 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट मैम। 5 is absent, 6 7 8 प्रेजेंट मैम। 7 नहीं आई है क्लास में? मैम पता Where is नहीं। 6 and 7? 9 प्रेजेंट मैम। मैम 10 जी। मैम ऑफलाइन की शायद लीव है, उसने कल बोला। हाँ, लेकिन वो मुझे अभी नहीं पहुंची। 10 11 12 13 प्रेजेंट मैम। who is this? Who is present? रोल 11 नंबर 30। okay, 14 15 16 17 सीरत और उरुज कहाँ है आज? 18 प्रेजेंट मैम। 19 20 21 प्रेजेंट मैम। 22 22 23 24। इनमें कोई प्रेजेंट है? Who is this iPhone? वो कौन थे आईफोन वगैरह जिनका नाम था? मुजैब। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो हमारा लेसन है दैट इज लेसन नंबर 10, बो बिफोर अ हैट। तो कल हमने पढ़ा था कि जो विलियम टेल है, जो कि बेहतरीन आर्चर था अपनी कंट्री का,
उसको एक सोल्जर ने बोला कि आप अपने मास्टर के टोपी के सामने झुको। सो ही रिफ्यूज्ड टू गो बिफोर दैट। तो इस पे क्या होता है, इस पे वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं, वो सोल्जर और ये जो है विलियम टेल, ये आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं। ये इसको बोलता है आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई विल नॉट बिफोर अ हैट। तो आज हमें उससे आगे पढ़ना है। So while they were arguing, it's page number 133. While they were arguing, Kessler rode up with a company of soldiers. तो जब वो आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से, वो बहस कर रहे थे, तो इतने में ही गैस्लर जो है, गैस्लर कौन था? शाबाश। मैम जो वहाँ का अभी जो वहाँ ये रूल कर रहा था, जो वहाँ का मैम जो वहाँ का बादशाह था, Exactly, जो उस टाइम वहां का रूलर था, बादशाह था। तो वो ही गैस्लर रोड अप विद अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स। और इस वक्त गैस्लर क्या कर रहा था, वो जो अपने उसके बहुत साथी थे सोल्जर से, एंड ही वाज वॉकिंग दैट वे, ठीक है। और वो अपने घोड़े पे सवार वहां से जा रहा था, और उसके साथ होते हैं ना जैसे कि अभी कोई मिनिस्टर होता है या कोई खास इंसान वीआईपी होता है, तो उसके साथ भी बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। तो ये भी रूलर था, बादशाह था, इसके साथ भी बहुत सारे सोल्जर्स थे। What is the matter? He asked. जब उसने देखा कि ये विलियम टेल और सोल्जर जो है आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ये वहां पर पहुंच गया और उसने बोला क्या बात है, क्या मसला है? तो वहां से सोल्जर क्या कहता है, दिस मैन विल नॉट गो टू योर हैट सर, सेड द सोल्जर। ये जो बंदा है, सोल्जर कह रहा है गैस्टर को, ये जो बंदा है ये आपके इस हैट के सामने नहीं झुका सर, इसीलिए मैं इससे आर्ग्यू कर रहा हूँ, ठीक। गैस्लर फ्राउंड एंड लुक्ड एंग्री। फ्राउंड क्या हो गया? फ्राउंड हो गया गुर्राना। गुर्राना मीन्स उसको गुस्सा आया, और गुस्से वाली आवाज में उसने उसको क्या बोला, व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड, क्या है तुम्हारा नाम, ठीक है। क्योंकि ये इसके हैड के सामने नहीं झुका, बादशाह का कहना ही नहीं माना, ला नहीं माना, तो इसको ये गुर्राती आवाज में और गुस्से में पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने उसको बोला माय नेम इज विलियम टेल। यहाँ पर नाम सिर्फ दिया गया है, तो विलियम टेल। चूंकि विलियम टेल एक ऐसा नाम था जो मैंने कहा कि इसको हर कोई जानता था। इसको क्यों कोई जानता था, जरा मुझे बोलो। मैम ये बहुत बड़ा जो है कारी था, तीर अंदाज में बहुत लगाता था, तीर अंदाज ये अच्छा था। एक बोलो, एक। मैम ये अच्छा चरित्र बहुत कंट्री का मैम a great hunter and an excellent shot. एग्जैक्टली इसकी शोहरत दूर दूर तक थी, सब इसको जानते थे कि ये कितना अच्छा तीरंदाज है, आर्चर है, ठीक है। रियान आप क्लास में लेट क्यों आए? कल से मैं क्लास में एलो नहीं करूंगी किसी बच्चे को जो टाइम पे नहीं आएगा। वेयर ही इज? रियान शाहिद, रोल नंबर 7, आई एम टॉकिंग टू यू। सॉरी मैम। So you are William Tell, the finest shot in the country, said Gassler sarcastically. I will give you a test. If you pass it, you shall go free. तो विलियम टेल हो आप, वही जो बेहतरीन तीरंदाज है इस कंट्री का, इस मुल्क का बेहतरीन तीरंदाज, सेड गैस्लर sarcastically। देखो sarcastically क्या हो गया, एक तो हो गया किसी को बोलना अच्छा आप हो, ठीक है, मतलब ग्रेट किस। दूसरा हो गया वो क्या मैं आपको बोलूं, sarcastically बोलते हैं कि किसी को मुजाहिका खेज आवाज में बोलना, ठीक है। मतलब अच्छा तुझुक, समझ में, जिस तरीके से हम कश्मीरी में बोलते हैं, अच्छा तुझुक
तलावतल करिए अगर तो छू आया समझ में। हाँ तो ये Yes, इसको ma'am. क्या बोल रहा है, ये इसको इसी इन अ सरकास्टिक मैनर इसको ये बोल रहा है, ठीक है, आप फाइनेस्ट शू ये हो। आपको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. तो गैसलर इसको बोल रहा है, Yes, ma'am. अगर तुम फाइनेस्ट शूट हो, अगर तुम बेहतरीन Yes, sir. आर्चर हो इस कंट्री के, चलिए तो ठीक है, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट क्या है आप वो देखिए, और अगर आपने इस टेस्ट को पास किया एंड आई विल लेट यू फ्री, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैम अगर ये उस टेस्ट में पास हो गया तो उसको इसकी हेड के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. मैम Gessler dismounted, went up to the small boy and asked him, "Are you William Tell's son?" आप गैसलर क्या है, देखो डिसमाउंट क्या हो गया, इसके साथ इसकी सवारी भी है, घोड़ा भी है, ठीक है, तो उसको साथ लिए ये पैदल चला और इस छोटे से बच्चे के पास जो विलियम टेल का बेटा था, इसके पास आ गया और उसको पूछा, क्या तुम विलियम टेल के बेटे हो? यस आई एम, द बॉय रिप्लाइड प्राउडली। और बहुत फख्र के साथ विलियम टेल का बेटा क्या कह रहा है, हाँ मैं हूं इसका बेटा। ये क्यों इस पे फख्र कर रहा है अपने बाप पे? बिकॉज ही इज अ मैम ये अच्छा great hunter. Exactly, he's a great hunter, best archer in the country. तो ये इसको फख्र के साथ बोल रहा है, हाँ मैं इसका बेटा हूँ। गैसलर dragged the boy to an oak tree. गैसलर क्या करता है, ड्रैग्ड हो गया घसीटना, ठीक है, तो ये क्या करता है गैसलर, इस बच्चे को लेता है, घसीटता है और एक ओक ट्री के पास इसको रख देता है। placed an apple on his head and turned to tell. और इस बच्चे के सर पर एक सेब रखता है और फिर टेल को बोलता है, विलियम टेल को बोलता है, hit the apple with your arrow and prove to me what a great marksman you are. ये इसको क्या बोलता है, ठीक है आप बेहतरीन आर्चर हो मान लिया, लेकिन इस टेस्ट में मुझको पास होकर दिखाओ, अगर आप पास हुए तो मैं आपको आजाद कर दूंगा, यानी मैं आपको कोई सजा वगैरह नहीं दूंगा। ये क्या करता है, एक सेब इसके बेटे के सर पे रखता है और उसको बोलता है कि आप इस सेब के आप 2 हिस्से करो अपने एरो से, दिखाओ मुझे कैसे तीरंदाज हो आप, कितना निशाना आपका परफेक्ट है। विलियम टेल वॉज स्पीचलेस। विलियम टेल क्या हो जाता है बेचारा, स्पीचलेस, खामोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तीर थोड़ा इधर उधर गया सर पे आएगा, इसका बेटा मर जाएगा, है ना। ये ऐसे बोलने में तो आसान है यस मैम है ना, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। किसी प्यारे को आप सामने रखो और उस पे तीर लगाओ, और अगर आपको पता है कि मेरा निशाना चूक गया, आगे वाले जो बंदा है चाहे वो अपना भी ना हो, लेकिन अगर उसको तीर लग गया, थोड़ा सा निशाना मेरा चूक गया, यानी वो मर जाएगा, है ना। ये बहुत ज्यादा टफ टेस्ट है एक बाप के लिए, तो बिल्कुल ही एक बाप कभी नहीं चाहता, आपका फादर आपके लिए कितनी सारी मेहनत करता है, कितनी सारी मशक्कत करता है ताकि आपको वो आराम की चीजें फराहम कर सके, है ना। तो एक बाप को बोलना कि आप अपने बेटे की तरफ निशाना करके तीर मारो, और उसको अगर पता है कि अगर मेरा निशाना इधर इधर चूक गया मेरा बेटा मर जाएगा, तो इसके लिए ये बहुत टफ टेस्ट है। तो विलियम टेल क्या करते थे, किंग सोल्जर्स वर आल्सो हॉरिफाइड। बादशाह उसके जो ये सोल्जर्स थे ये सब हॉरिफाइड थे, सब डर गए। क्यों? शूट इधर इधर हो गया, बच्चा मर जाएगा, है ना। हाउ कैन आई शूट एट माई सन, विलियम टेल आस्क्ड हिमसेल्फ। विलियम टेल खुद से बात कर रहा है अंदर से ही कि मैं अपने बेटे को किस तरीके से शूट करूं, अपने ही बेटे को। Tell's son gazed at his father with love and trust in his eyes.
लेकिन टेल का जो बेटा था, he used to gaze his father with love and trust in his eyes. क्यों? क्योंकि उसको यकीन, वो अपने बाप को गेज हो गया, कंटिन्यूसली किसी की तरफ देखना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, ये जो टेल का बेटा था, ये अपने बाप की तरफ देख रहा था प्यार भरी निगाह से, और उसकी आंखों में अपने बाप के लिए ट्रस्ट था, यकीन था कि ये बेहतरीन शूटर है, ये बेहतरीन आर्चर है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा, ये इस एप्पल को ये अपने एरो से बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर सकेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही इज हैविंग ट्रस्ट ऑन हिज फादर, उसको भरोसा है अपने फादर पे, ठीक है। सो फादर, he said, please hit the apple and prove that you are an excellent marksman. I promise I will stand still. ये क्या, देखो बेटा अपने बाप को हौसला अफजाई उसकी कर रहा है, उसको बोल रहा है फादर आप प्लीज आप इस एप्पल को हिट करो और प्रूफ करो इनको कि आप बेहतरीन मार्क्समैन हैं, ठीक है, निशानाबाज है, तीर अंदाज है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल स्टैंड स्टिल। आई विल स्टैंड स्टिल मतलब पता है क्या है, कि मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आपके एरो मारने के बाद भी मैं अपनी जगह स्टैंड होगा, यानी मैं ठीक होऊंगा, मैं मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप ये कर सकते हो। विलियम टेल हैड नो चॉइस, अब विलियम टेल के पास कोई चॉइस ही नहीं है, he has to do that, so he took out 2 arrows, तो वो 2 एरोज अपने इससे, जो इनका एरो होता है ना, एरो बॉक्स जो पीछे से होता है, तो वहां से ये अपने 2 एरो निकालता है। और one he put in his belt and the other he strung to his bow. 2 एरोज ही निकाल रहा है, एक एरो ये अपने बेल्ट में रख रहा है। अब देख रहे हैं ये जो विलियम टेल है, इसके कमर पे कुछ कपड़ा जैसा बंधा, बेल्ट जैसा है ना। यस मैम। हाँ जी, तो Yes, इसके ma'am. बेल्ट में ये एक एरो रख रहा है और दूसरा एरो कहाँ पर रख रहा है, ही स्ट्रंग टू हिज बो, वो आपने इस बो में जो जिससे ना ये आर्चर फेंकते कमान जो होती है उसमें डाला इसने। ही टुक एम, और उसने अपना निशाना लिया, एंड शूट, और शूट कर दिया, ठीक है, तीर फेंक दिया। द एप्पल स्प्लिट इनटू 2, और ये जो एप्पल था ये 2 हिस्सों में टूट गए, यानी इसका निशाना बराबर परफेक्ट लगा उस एप्पल पे। एप्पल बहुत छोटा है लेकिन बच्चे का सर बहुत बड़ा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ शूटर कि वो इस छोटी सी चीज को निशाना कर पाए, ठीक है, लेकिन ही वाज द बेस्ट आर्चर इन द कंट्री, सो ही split the apple into 2 parts. Telson came running into the waiting arms of his father and they clung to each other. और ये टेल का बेटा जो है ये क्या करता है, जब ये देखता है कि एप्पल टूट गया, he's already उसको पता था कि मेरा बाप ये कर पाएगा, तो वो दौड़कर अपने फादर के पास आ जाता है, जिसने अपनी बाहें फैलाई होती है, यहाँ पे लिखा है ना into the waiting arms of his father, यानी जिसने अपनी बाहें अपने आर्म्स फैलाए हुए होते हैं, he was waiting for his son to come and hug him, तो वो ऐसा ही करता है, उसका बेटा दूर से जल्दी से आता है और अपने बाप को क्लंग यानी लिपटना, वो एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं यानी हग करते हैं। Before you go, called out Kessler. Answer one question. Masroor, where was you? Yes, ma'am. Where was you? I marked you absent in the class. मैंने आपको absent रखा क्लास में because you are very very late. We almost complete today's lesson. हमने complete कर दिया almost आज का lesson. Where was you? आप लोगों की आदत हो गई है लेट आना। मैं आज आपको प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगी, मैं देखूंगी कल आप कब आओगे, then I will mark you present. नहीं करना। मसरूर आप Dabus थे कहाँ? Answer me. me look time vai de pakam lança. आपको कहाँ जाना होता है? Tuition.
चलो ठीक एमसी नुकसान गसान मैं मैं तो फिर भी पढ़ाती हूँ इसी को नुकसान होता है आइंदा थी ख्याल हाँ ओके बिफोर यू गो कॉल्ड आउट गैसलर आंसर वन क्वेश्चन तो इसको पता था मुझे इसको छोड़ना है क्योंकि इसको बोला था मैं आपको छोड़ूंगा अगर आपका निशाना सही लगा लेकिन गैसलर इसको बुलाता है बोलता है मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो आप सबके जहन में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि विलियम टेल ने 2 एरोज क्यों निकाले 2 एरोज क्यों निकाले है ना यही क्वेश्चन इस गैसलर इस बादशाह के दिमाग में भी आया They looked at him and waited. Why did you take out 2 arrows? इसको बोलता है आपने 2 एरोज क्यों निकाले 2 तीर आपने क्यों निकाले एरोज तीर Why did you put the second arrow in your belt? और आपने एक बेल्ट आपको तो निशाना एक ही लगाना था तो 2 एरोज 2 तीर आपने क्यों निकाले जो आपने एक अपने बेल्ट में रखा Looking into Gessler's eyes fearlessly. तो ये जो विलियम टेल है ये बिना डरे बिना खौफ और खतर के गैसलर की आंखों में देखकर इसको बोलता है The second arrow was for you. ये जो दूसरा एरो था दूसरा तीर जो था ये आपके लिए था क्यों If the first arrow had hurt my son I would have used the second arrow. अगर पहला एरो यानी पहले तीर से मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचता उसको लगती तो दूसरा एरो मैं तुम्हारे लिए रखता यानी दूसरे एरो से मैं तुमको मारता ठीक है यानी ये आप देखो यानी इसको भी नहीं छोड़ता फिर अगर इसके बेटे को नुकसान पहुंचता ये अपनी जान की परवाह नहीं करता लेकिन इस गैसलर को भी नहीं छोड़ता इसको ये मारता क्योंकि कोई भी बाप जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो और जो इंसान उसको तकलीफ देगा वो उसको फिर नहीं छोड़ता है अल्लाह ताला की तरफ से वालिदैन एक नियामत है और अल्लाह ताला ने इनमें ऑलरेडी ये प्यार जो है एक बच्चे के लिए एक औलाद के लिए और औलाद के दिल में अपने वालिदैन के लिए प्यार पहले से ही भर के रखा हुआ होता है ठीक है तो इसी तरीके से विलियम टेल भी जो था ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था अगर इसके बच्चे को कोई नुकसान होता तो ये बादशाह क्या कोई भी होता ये उसको नहीं छोड़ता ठीक है आई समझ स्टोरी कैसी लगी यस मैम बहुत इंटरेस्टिंग थी मैम बहुत अच्छी ओके तो रीडिंग कीजिए कल रोल नंबर 11 तक की थी मसरूर ने की थी ना मैम बॉयज ने रोल नंबर 11 तक और गर्ल्स ने रोल नंबर 8 तक ओके गर्ल्स ने रोल नंबर 8 तक तो रोल नंबर 9 मुस्कान स्टार्ट यही पेज मैम जहाँ से हमने आज पढ़ा वहीं से करना है ना हाँ बेटा एग्जैक्टली While they were arguing, Gessler rode up with a company of soldiers. What's matter? He asked. This man will not bow you to your head, sir, said the soldier. Gessler forward and looked angry. What's your name? He asked. William Tell. So you are William Tell, the finest shot in the country, said Gessler sarcastically. I will give you a test. Sarcastically. Okay. I will give you a test. If you pass it, you shall go free. Gessler dismounted, went up to the small boy, asked him, "Are you William Tell's son?" "Yes, I am." Muskan? The boy replied. Muskan, stop. Ma'am. Muskan? Ma'am. Muskan? Yes, ma'am. Stop, beta. Ma'am. Stop. हाँ मारिद मैम मैं होता कहाँ से डिस्कनेक्ट बार बार इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मारिद अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं ये नेटवर्क इशू होता है बेटा मैं आपको कंटिन्यूअसली वापस क्लास में एलो कर रही हूँ so don't worry about that okay roll number 2 please
मैम मेरी रीडिंग ठीक थी? बहुत अच्छी थी मुस्कान, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। थैंक्स मैम। सुरेश कंटिन्यू कीजिए। मैम इसके बाद पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ। गेस्लर dragged the boy to dragged dragged सुरेश, dragged, very good. the boy to an oak tree, placed an apple on his head, and turned to tell. Hit the apple with your arrow and prove to me what a great marksman you are. William the Tell was speechless. The king's soldiers were Soldiers, also very good. horrified. Horrified, यानी डर गए, वो बहुत ज्यादा गए। How can I shoot at my son? Good. William Tell asked William Tell, himself. Tell very good. gazed at Tell his his son, with love and trust in his eyes. Father, he said, please hit the apple and prove that you are an excellent marksman. I बस promise. इतना काफी है, very good. Still, very good, very good. अब रोल नंबर 10 गर्ल्स में मदीहा पढ़िए। यस मैम। पढ़िए बेटा। William Tell had no choice. He took out 2 arrows, one he put in his belt, and the other he strung to his bow. He took aim and shoot at the apple, split into two. Tell's son came running into the waiting arms of his father, and they clung to each other. Before you go, called out Gessler. Answer one question. Tell looked at him and waited. Why did you take out 2 arrows? Why did you put the second arrow in your belt? Looking into Gessler's eyes, fearlessly, Tell replied, the second arrow was for you. If the first arrow had hurt my son, I would have used the second arrow. Very good. Okay, roll number 13. Boys. Present है? No. 14 भी नहीं, 15. Roll number 15. Roll number 15. जाहिद आप है क्लास में, आपकी अटेंडेंस हो गई। While they were arguing, Gessler rode up with a company of soldiers. What's the matter? He asked. This man will not bow to your head, sir, said the soldier. Gessler frowned and looked angry. What's your name? He asked William Tell. So you are William Tell, the finished shoot in the country, said Gessler. Sarcastically, I will give you a test. If you pass it, you shall go free. Gessler dismounted, went up to the small boy and asked him, are you William Tell soon? Yes, I am, the boy replied proudly. Gessler dragged the boy to an oak tree, placed an apple on his head,
and turned to tell, hit the apple with your arrow and throw to me. What a great marksman you are. William Tell was speechless. The kick बस इतना काफी है. वेरी गुड जाहिद. गर्ल्स में रोल नंबर 10 के बाद 11 आज क्लास में नहीं है, 12 भी नहीं है, 30 रोल नंबर 13 तोयबा पढ़िए. Yes, ma'am. पढ़िए बेटा इसके बाद. How can I shoot at my son? William Tell asked himself. Tell's son gazed at his father. Gazed at his father. What with love and trust in his eyes. Father, he said, please hit the apple and prove that you are an excellent masterman. I promise I Marksman. will, marksman. I promise I will stand still. William Tell had no choice. He took out two arrows. On one he put in the belt, and the other he strung to his bow. He took aim and इसका shoot बस लेना ना. the apple split into two. Tell's son come running into the waiting arms of his father, and they clumb Very good. they clumb to Very each good बेटा. बस other. stop. यावर Yes, ma'am. कीजिए कंटिन्यू. Before you go, called out Gessler, answer one question. Tell looked at him, waited. Why did you take out two arrows? Why did you put the second arrows in शाबाश. your belt? Looking into Gessler's eyes, fearless Tell replied, the second arrow was for you. If the first arrow had my शाबाश. son, Oh I my. would have used the Second second. arrow. स्टूडेंट्स टाइम हो गया. यावर आपकी रीडिंग मैं कल फिर से सुनूंगी. जितने स्टूडेंट्स की रीडिंग रह गई है, मैं अकॉर्डिंग टू रोल चल रही हूँ ना, तो उनकी रीडिंग मैं इंशाल्लाह कल सुनूंगी. ठीक है. कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. होमवर्क यही है, आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Listen to me. पहले मेरी बात तो सुनिए सब. होमवर्क तो सुनिए पहले. Yes, ma'am. बोलिए. 138 पे लेट्स राइट लिखा है. इमेजिन यू आर विलियम टेल सन. आप इमेजिन कीजिए कि आप विलियम टेल के बेटे हैं. एंड राइट अ लेटर टू योर मदर एंड टेल हर अबाउट दिस एपिसोड. आप अपनी माँ को खत लिख रहे हो, इस एपिसोड के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं. यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं. A god stopped us. God guess a dragon me to a tree. उसने मुझे ट्री के पास लिया, मेरे सर के ऊपर एप्पल रखा और मेरे फादर को बोला शूट करो. हाँ, he did, I know he could. वो कर सकता था, मुझे पता है. ये सारा आपको इस लेटर में लिखना है. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. जिसको नहीं आएगा वो एटलीस्ट कोशिश करेगा. ठीक है. You have to try this. You should try this. Okay. So class is over, dear students. Have a wonderful day ahead. Allah Hafiz. Okay, beta. Allah